नमस्कार मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए हम यहां लगातार वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप अच्छे से संस्कृत की तैयारी करना चाहते हैं, हर टॉपिक को समझना चाहते हैं, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है, कोई भी आपका ऐसा बिंदु जो आपको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो हम आपको मोस्ट बताएंगे और उसमें से 99% हम विश्वास के साथ कह सकते हैं आपके पेपर में मिल जाएगा दोस्तों। क्योंकि 12वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए हमने कंप्लीट करवाया था, उनको हमने मोस्ट बताया था, उसमें से सारा कुछ उनको मिला है। लगभग 85% उनके पेपर में मिला है। आपके जितने भी दोस्त 12वीं क्लास के हैं उनसे इस बात को आप पूछ सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि भाई 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए भी कुछ ऐसा मैटर बताएं जिससे कि उसको पढ़ करके लास्ट टाइम में अच्छे से मेहनत करके आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। कई विद्यार्थियों के सवाल आ रहे हैं कि सर हमें भी बताइए, जैसे कि गद्यांश है, पद्यांश है, अन्वय है, भावार्थ है, समास है, कारक है, संधि है, पाठों में से जो प्रश्न आते हैं इनमें से हम कैसे तैयार करें, कौन से मोस्ट हो सकते हैं, कौन सा पाठ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा दोस्तों। इसमें सारा तो नहीं बताऊंगा, मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल एक एक बिंदु को लूंगा। आपके पेपर के अंदर जितने भी प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों पर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा आपके कोई सवाल होंगे तो मैं उन सवालों को लेकर के भी वीडियो यहां पर क्रिएट करूंगा। आज मैं आपको यहां पर गद्यांश से रिलेटेड बताने वाला हूं दोस्तों। गद्यांश का एक प्रश्न आपका आता है और पहले नंबर पर आता है। खंड ए के अंदर सबसे पहला सवाल बच्चों गद्यांश वाला आता है। गद्यांश के सवाल में आपसे एक तो प्रसंग लिखने को कहा जाता है, एक आपको अनुवाद करने के लिए कहा जाता है। बच्चों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि सर हम कहां से करें, पाठ तो बहुत सारे हैं, अब सारे पाठों को इस समय नहीं पढ़ सकते, याद भी नहीं कर सकते, तो मैं एक शॉर्ट तरीका आपको मोस्ट बताएंगे। आज के इस वीडियो में हम गद्यांश की बात करेंगे। गद्यांश के अंदर जो आपका एक सवाल आता है पहले नंबर पर, उसके लिए आपको कौन से पाठ तैयार करने होंगे, मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको 2 पाठ बताऊंगा बच्चों, केवल 2 पाठ, ठीक है। अभी हम आगे बताएंगे कौन से 2 पाठ हैं, उनमें से आपको निश्चित रूप से पेपर में सवाल मिल जाएगा। तो उन 2 पाठों को आप अच्छे से तैयार कर लेना, पढ़ लेना, उनको अच्छे से देख लेना, प्रसंग लिखने का अभ्यास कर लेना आप, ठीक है, अनुवाद लिखने का अभ्यास कर लेना आप, फिर देखिए आपके नंबर कोई काट नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसमें जानेंगे गद्यांश से रिलेटेड सब जानकारी, ठीक है। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपका जो पहला प्रश्न आएगा, ठीक है, पेपर के अंदर जो पहला आपका प्रश्न आएगा उस पहले प्रश्न के बारे में यहाँ बात करूंगा। पहले प्रश्न के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, कहां से आपका पहला प्रश्न आ सकता है, उसके लिए मैं आपको 2 पाठ बताऊंगा मोस्ट, ठीक। उसमें से ये मानकर चलो कि 99% आपके पेपर में आ जाएगा। तो उन 2 पाठों को अच्छे से पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है, और कैसे आएगा, कैसे करना है, इस वीडियो में सारी जानकारी मिल ही जाएगी, को भी फायदा मिल सके। चलिए क्लास हम शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है मित्रों कि आपका जो पेपर है दोस्तों, मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि आपका जो पेपर होगा, ठीक है, वो पेपर आपके 4 खंडों में विभक्त होगा, ठीक। यानी कि खंड ए, खंड बे, खंड से और खंड दे, 4 खंडों में विभक्त होकर के आपका पेपर आएगा। अब आपको देखिए यहां पर अलग अलग खंड के हिसाब से कॉपी के अंदर करना है। जैसे मान लो कि ए खंड का प्रश्न है तो ए खंड में ही होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना आप, ठीक है। नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा कुल मिलाकर के, ये बात है। क्योंकि हम भी काफ़ी चेक करते हैं तो हम इन बातों को ध्यान रखते हैं और ये आगे से हमारे पास भी निर्देश आते हैं कि इसी तरीक़ा से आपको करना है। जैसे बे खंड के जितने भी प्रश्न हैं आपको बे खंड के अंदर ही करने हैं। हाँ, हो सकता है कि उस समय आपको याद नहीं आ रहे हैं तो वहाँ जगह छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। आप जब याद आ जाए तो वहाँ पर आप लिख दीजिए ऐसे, और सीरियल से करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस मैटर पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट कि पेपर कैसे सॉल्व करें, जिससे कि बहुत अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हो, बहुत अच्छे, ठीक है ना। तो हम पहले प्रश्न की बात कर रहे हैं मित्रों। देखो पहला जो प्रश्न आएगा आपका खंड ए के अंदर, वो आएगा अधोलिखितस्य पठित गद्यांशस्य हिंदी भाषया सप्रसंग अनुवादम लिखते। मतलब अधोलिखित यानी नीचे जो आपका दिया गया पठित गद्यांश है उसका हिंदी भाषा में आपको सप्रसंग अनुवाद लिखना है। देखिए यहां पर मित्रों आपको क्या करना है, गद्यांश आएगा आपके लिए, क्या आएगा, गद्यांश आपके लिए आएगा। अब आपको एक तो इसमें प्रसंग लिखना है, क्या लिखना है, प्रसंग, याद रखना। प्रसंग के बाद में आपको करना है अनुवाद, ठीक। ये 2 चीज आपको आनी चाहिए। प्रसंग आपको पता होगा किस तरह से लिखते हैं,
ठीक है। यदि आपको प्रॉब्लम आती है प्रसंग में तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमें मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, तो हम इसके बारे में भी अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। उसमें शॉर्ट में आपको समझा देंगे कि प्रसंग कैसे लिखा जाता है। वैसे तो इसमें कोई खास बात है नहीं है, आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हिंदी भाषा में पूछ रहा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आएगी, हमें पूरा विश्वास है आप कर लोगे इसको। अनुवाद की बात है तो दोस्तों अनुवाद का मतलब होता है सीधा उसमें ट्रांसलेट करना है आपको, ठीक है। जैसी लाइन लिखी हुई है उसका अर्थ आपको लिख देना है बस। संस्कृत में जो लिखा हुआ है उसको हिंदी में कन्वर्ट कर देना है, इसी को हम अनुवाद कहेंगे। अब बात ये आती है कि यार इतनी बड़ी किताब है, किताब में बहुत सारे पार्ट हैं, कहाँ से आएगा, कौन से पार्ट से आएगा, कौन सा तैयार करें, कौन सा छोड़ें। तो इस समस्या के समाधान के लिए हमने काफ़ी अच्छे से मेहनत करके, रिसर्च करके, पूरा देख करके, आपके ऑल ओवर पुराने पेपर वगैरह सब कुछ सिलेबस देखने के बाद हमें ये लगा कि हम 2 पार्ट आपको बताएंगे दोस्तों। पार्ट केवल हम 2 ही बताएंगे यहाँ पर, और हमें पूरा विश्वास है दोस्तों। मैं तो ये कहूँगी 99% मैं कहूँगा, 1% मैं नहीं कहूँगा क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन 99% मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन 2 पाठों में से ये गद्यांश जरूर मिल जाएगा दोस्तों, जरूर मिल जाएगा। लेकिन ये दोनों पाठ आपको अच्छे से आने चाहिए, दोनों पाठों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है अच्छे से, 2-4 बार पढ़ना है आपको, फिर देखिए एक भी सवाल गलत नहीं हो सकता है आपका। मेहनत करिए यार दोस्तों, अच्छे से मेहनत करिए, और इस चैनल पे आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आप आगे संस्कृत लोगे तो फिर ये देख लीजिए कि पूरे YouTube पे छान मारना, संस्कृत का सबसे कंप्लीट मैटर और अच्छा मैटर आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। आप अपने दोस्तों से 12वीं क्लास के जितने भी आपके फ्रेंड हैं, जानकार हैं, उनसे पूछ सकते हो कि संस्कृत में कौन अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। अब विद्यार्थी कहते हैं इसलिए हम कह रहे हैं, ठीक है, हमें पता नहीं है, लेकिन विद्यार्थी हमसे बताते हैं कि सर हमारे समझ में आ रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और जो आपने बताया वो पेपर में आया, तो इसलिए हमें लग रहा है कि भाई बच्चों को समझ में आ रहा है तो वो अच्छा है ऐसे। अब देखिए पाठ में बता देता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस मैटर को। एक पाठ है आपका दोस्तों, यहाँ मैं लिख देता हूँ पाठों के नाम। चलिए थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ इसको, और पाठों के नाम मैं लिख के आपके बता देता हूँ। तो एक है आपका 8वां पाठ है 8 नंबर पे, और पाठ का नाम है आपका विचित्र है साक्षी। याद रखना, विचित्र है साक्षी, ये आपका पाठ है, और ये है आपके 8वें नंबर का पाठ है, ठीक है। अष्टमः पाठः विचित्र है साक्षी, आपने पढ़ा हुआ होगा, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग वाला पाठ है, इसको आप पूरा पढ़ना, इसमें से आपका सवाल आएगा। इसके बाद में एक और मैं बता रहा हूं, और वो है आपका 10वें नंबर पे पाठ, भूकंप विभीषिका। देखिए भूकंप विभीषिका, ये पाठ है मित्रों, भूकंप विभीषिका, ठीक है। ये 10वें नंबर पे पाठ है। केवल मैं 2 पाठ बता रहा हूं पूरी किताब से। गद्यांश वाला जो आपका पहला प्रश्न आएगा पेपर के अंदर, वो निश्चित रूप से दोस्तों 99% मैं आपसे कह रहा हूं यहां पर कि आपका इन दोनों में से आ जाएगा। पेपर देने के बाद आप मिला सकते हो, ठीक है। और फिर आप कमेंट करके हमें बताना कि सर आपने जो बताया उसमें से आया, ठीक है। अब वो अथवा में आ सकता है, ऊपर आ सकता है, नीचे आ सकता है, उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपके पेपर में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इनको तैयार करना है आपको, हिंदी अर्थ पढ़ना है पूरा, और इनके शब्दार्थ भी आप अच्छे से याद कर लेना, और प्रसंग आप लिख के देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना आराम से, पासबुक में दिया हुआ होता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अब ये हमारा पहला प्रश्न सॉर्ट आउट हो गया। इसके बारे में आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि यार पहला प्रश्न हम कैसे करेंगे, पता नहीं कहाँ से आएगा, पता नहीं क्या आ जाएगा, कहाँ से करें, बीच में से आएगा या कौन से पाठ में से आएगा। ये सारे प्रश्न आपके बिल्कुल अब दूर हो जाने चाहिए। मैंने 2 पाठ बताए हैं, दोनों पाठों में से कहीं से भी आ सकता है, तो पूरे पाठ आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। तो ये आपका एक जो सवाल था हमारे स्टूडेंटों का, तो वो क्लियर हो जाता है दोस्तों। अब मैं एक एक सवाल को लूँगा अलग अलग छोटी वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। उसमें आपके जितने भी सवाल होंगे उनको मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। यदि आपका भी कोई सवाल है, दिमाग में कोई सवाल चल रहा है कि सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, इसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, A to Z कोई भी टॉपिक आप बताइए हमें, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका से, बहुत ही शानदार तरीका से समझाऊंगा, ठीक है। उसके नोट्स भी बना के उपलब्ध करवाऊंगा, PDF में भी और वीडियो के रूप में भी,
ठीक है दोस्तों, तो इसको आप अच्छे से देखो, अपने दोस्तों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे बहुत कुछ मिलने वाला है आपको, तो वो सब आपको तभी पता चलेगा जब चैनल सब्सक्राइब होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबके लिए धन्यवाद, अग्रिम बधाइयाँ आपके लिए, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करिए और तैयारी में लगातार लगे रहिए दोस्तों। तो मैं सबके लिए कहना चाहूँगा, और अच्छे से तैयारी आप कर रहे होंगे, आपको हम ढेरों शुभकामनाएं देते हैं, अग्रिम बधाइयाँ देते हैं कि अच्छे से तैयारी करिए। और लास्ट में आप सबसे कहना चाहेंगे कि खिलते रहो गुलाब की तरह, हर गम से रहो आज़ाद, दुखों का करना पड़े ना तुम्हें सामना, यही है हमारी शुभकामना। धन्यवाद।